अच्छा इकबाल भाई, मुझे ये बताएं, आप एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? देखें, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। लोगों का सवाल काफ़ी लोगों से पूछते हैं कितना काम करना है। देखें, बिजनेस की रिक्वायरमेंट आपके घंटे नहीं है, आप मेंटली कितने प्रेजेंट हो काम में, ये है। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि 24 घंटे भी आप काम करो तो कम है, मेंटली आप कितने इन्वॉल्व हो। और मैं यही कहूँगा कि ये घंटे बंटे की चीज़ें छोड़ दें। ये सब पुराने सवाल हो गए कि कितने घंटे करने चाहिए, 8 घंटे 10 घंटे, जॉब में 4 घंटे, 1 घंटा भी आप काम करें तो भी बहुत है। काम कर रहे किस तरीके से कर रहे हैं उसको, यानी मैं आपको बताऊँ, आपने बिल गेट्स का नाम सुना है? जी कितने घंटे काम करता होगा वो? जो आपके सवाल का जवाब जी है, 2 घंटे भी नहीं करता होगा। कितना बड़ा बिजनेस है, सिस्टम चलाता है। बिजनेस को सिस्टम बनाना चाहिए, उस पर वर्किंग करनी चाहिए। मुझे लगता है जो बिजनेसमैन अगर आपको ये कहता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन के पास सबसे ज़्यादा टाइम होता है, इतना टाइम होता है कि वो मैकडोनल्ड की लाइन में लग के बर्गर भी ले सकता है और अपने गार्डन को पानी भी दे सकता है। वो एक्चुअल बिजनेसमैन है। ये बिजनेसमैन नहीं है जिनके पास टाइम नहीं होता, भाग रहे होते, आ रहे होते। ये बिजनेसमैन नहीं है, ये मजदूरी कर रहे हैं, वो ये अपने स्टाफ के लिए कमा रहे हैं। ये एक्चुअली अपने स्टाफ के लिए कमा रहे हैं। बिजनेसमैन वो होता है जिसको उसका स्टाफ कमा के दे, उसके एम्प्लॉय उसको कमा के दे, वो बिजनेसमैन है। तो मकसद कहने का ये है कि ये टाइम वाइम की टेंशन छोड़ दें। आप मेंटली कितने फिट हैं, फिजिकली कितने फिट हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई कहता है कि मैं 8 घंटे काम करूं, मैं 10 घंटे काम करूं, कुछ भी नहीं करें भाई। आप 1 घंटा अपने फिजिकली फिटनेस पे तवज्जो दें। 1 घंटा डेली जॉगिंग है, एक्सरसाइज है। जब आप उसको तवज्जो देंगे ना, तो आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में जब बिजनेस में आएंगे ना, तो जो काम आम आदमी 8 घंटे में करता है वो आप 2 घंटे में कर लेंगे। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा, जो आज मैं बता रहा हूँ, शायद किसी ने कहा होगा कि नहीं, सबसे ज़्यादा अपने बिजनेस को कामयाब करने के लिए सबसे ज़्यादा अपनी फिजिकली फिटनेस पे तवज्जो देनी चाहिए। लोग नहीं दे रहे। आप जब तक फिजिकली फिट नहीं है, आप बिजनेस कैसे चलेंगे? आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप मेंटली फिट नहीं है, और मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है, वो बंदा बिजनेस नहीं कर सकता। बजाय तो उसको लगता है। देखिए, एक चीज आपको बताता चलूँ मैं, आपने सबसे सुना होगा बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़ा आदमी है। देखिए, पहले आप फर्क कर लें दौलतमंद को और पैसे वाले को। वेल्थ एक अलग चीज है और पैसा एक अलग चीज है। मनी जिसको कहते हैं, मनी एक काइंड ऑफ वेल्थ। पैसा दौलत की एक किस्म है। आप बात समझे मेरी, सही है? दौलतमंद बनना है, पैसे हर चीज नहीं पैसा है। होना और अमीर होना, पैसा होना एक अलग चीज है और दौलतमंद होना एक अलग चीज है। मैं दौलतमंद बनना चाहता हूँ, दौलतमंद बनना। पैसा तो एक काइंड है दौलतमंद की। अब दौलत में क्या चीजें आ गई? दौलत में मेरी जो अपनी राय है, सबसे जो मेन चीज दौलत के अंदर, यानी आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। तो इस पे सबसे ज्यादा तवज्जो आपने किसको देनी है? अपनी हेल्थ पे। फिर आपके मनी बाद में आती है, फिर आपके एटिकेट्स, आपके बिहेवियर, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी पर्सनालिटी, ये सब चीजें सब मिल के कलेक्टिव दौलत बनती है। इसको कहते हैं दौलतमंद आदमी। आप देखें, एक बंदा के पास बहुत पैसा है, चल भी नहीं सकता। तो मकसद कहने का ये है कि दौलतमंद बनना है। आप किसी को भी आप कहें तो उसको ये कहें कि आपने दौलतमंद बनना है। आपने दौलतमंद इसको कहते हैं, ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। और इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी फिजिकली फिटनेस, उस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दें। आपने फिजिकली आप फिट हो। देखें, हर गोल आप उसी सूरत में अचीव कर सकते हो जब आप फिजिकली फिट हो। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, आप कोई गोल अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी दौलत क्या हुई? फिजिकली फिटनेस। इसके बाद सब चीज़, आपका बिजनेस सब बन जाएगा। सबसे ज़्यादा तवज्जो इस पे देनी चाहिए। जान है तो जहान है। नहीं, वो आपने जो चीज आपने गोल अचीव करना है, आपने कोई भी बिजनेस की सूरत में या किसी भी सूरत में, यानी पैसा भी कमाना है, कुछ भी है, आपकी फिजिकली फिटनेस नहीं है, आप कोई गोल अचीव नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तालीम ही उल्टी दी जाती है। हमारे पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं पाकिस्तान से आना जाना बहुत है मेरा। आप पाकिस्तान कराची में जाएं, पता है आपका कोई पुराना दोस्त, आपके कुछ जानने वाले आपसे एक सवाल पूछेंगे, आप रहते कहाँ हो? आप जिस इलाके का नाम कहोगे उसको, उसके हिसाब से वो आपको इज्जत देगा। आप हो गए, मैं औरंगी में रहता हूँ, नाजमाबाद में रहता हूँ, आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, भले आपका क्लास फेलो है। अगर आप इसको बोलोगे मैं डिफेंस में रहता हूँ, मैं क्लिफ्टन में रहता हूँ, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो अब इस माहौल में लोग पले बड़े हैं। अब आप उनसे कंपैरिजन करेंगे तो उनके पास ऐसे ही सवाल होंगे कि वो सिर्फ पैसों को ही हर चीज मानते हैं। पैसा जिसके पास है
उसमें कोई खूबी है कि नहीं है, लेकिन उससे काबिल आदमी नहीं है। उसकी बात को गौर से सुनेंगे, लेकिन भले उस बात में कोई बात हो कि नहीं हो। एक गरीब, एक फाइनेंशियली कमज़ोर है, उसकी बात भले कितनी भी अच्छी हो, कितना भी अच्छा सवाल का जवाब दे रहा होगा, काउंटिंग नहीं होगी। तो पहले इस चीज़ को अपनी सब आप भी निकलें और आपके जानने वालों को भी निकालें कि दौलत क्या होती है और पैसा क्या होता है। इन सब चीज़ों में डिस्टेंस करना, फ़र्क करना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम ये फ़र्क नहीं लाएंगे तो हम किसी को भी नहीं कर सकते।